क्या आपकी जिंदगी उसी पुराने डेली सोप की तरह रिपीट हो रही है? वही जॉब, वही टाइम पास, दोस्तों के फॉरवर्ड मैसेज और वही कल से जरूर जिम जाऊंगा वाला डायलॉग? तो समझ जाए, अब टाइम आ गया है अपने स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का और खुद को अपग्रेड करने का, और इस बार रोल भी खुद ही चुनना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो कहती है कि नया चैप्टर शुरू करने के लिए आपको किसी कॉस्मिक सिग्नल की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपना नया वर्जन बना सकते हैं। किताब है रीइन्वेंशन बाय ब्रायन ट्रेसी। लेखक की पहली सोच, पुराना वर्जन आउटडेटेड है, अपडेट जरूरी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप वही सोच, वही आदतें और वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने 5 साल पहले किया था, तो माफ कीजिए, आप अभी भी नोकिया 1100 में टिकटॉक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फिर हेरा फेरी का बाबू भैया कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा, वैसे ही ब्रायन हमें झकझोरते हैं। अगर आप बदल नहीं रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। लेखक का साफ संदेश है, खुद की करंट हालत को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो और सोचो, क्या मैं इसी वर्जन में पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। लेखक की दूसरी सोच, बदलाव अंदर से शुरू होता है। अब देखो, तारे जमीन पर में ईशान को पढ़ाना किसी और से नहीं, उसे समझना जरूरी था। ब्रायन भी यही कहते हैं। रीइन्वेंशन शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। मतलब 1. अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पैशन और पैटर्न्स को पहचानो। 2. अपने अंदर का वो बच्चा याद करो जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। 3. फिर पूछो खुद से, क्या मैं आज भी किसी बड़े सपने को जीने की हिम्मत रखता हूँ? और अगर जवाब है हाँ, तो बस फिर से उड़ान भरनी है, बिना बोर्डिंग पास के। लेखक की तीसरी सोच, गोल्स नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए। ब्रायन का कहना है कि गोल सेट करना काफी नहीं है, आपके अंदर उस गोल को पाने की आग होनी चाहिए। जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान की टीम में वर्ल्ड कप जीतने की। ये आग कैसे आती है? 1. जब आप वो चुनते हो जो सच में आपका दिल चाहता है। 2. जब आप हर दिन खुद से कहते हो, ये मेरे बिना नहीं होगा। तो अगली बार जब आप कोई गोल लिखें तो डीडीएलजे के राज की तरह कमिटमेंट होनी चाहिए, बाऊजी सिमरन आपकी अमानत है जब तक आप, वगैरह वगैरह। लेखक की चौथी सोच, प्लान बनाओ पर एक्शन में ज्यादा वक्त बिताओ। 3 इडियट्स में रांचो कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। उसी तरह ब्रायन भी कहते हैं, प्लान परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो, क्योंकि एक्शन लेने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। गलतियां होंगी, पर वही असली टीचर होती हैं। और हर बार जब आप ट्राई करते हो, आप खुद को 1% बेहतर बनाते हो। यानी अगर आप रोज एक हिट रखते हो तो एक दिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, बस नींव मजबूत होनी चाहिए। लेखक की पांचवी सोच, अपने साथ बिताया वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तमाशा का वेद जब अपनी आइडेंटिटी से लड़ता है तो समझ आता है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा जरूरी है खुद को समय देना। ब्रायन कहते हैं, हर दिन थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालो, किताबें पढ़ो, जर्नल लिखो, मेडिटेशन करो और अपने इनर वॉइस को सुनो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं तभी असली रीइन्वेंशन होती है। लेखक की छठी सोच, एनवायरनमेंट बदलो तभी माइंडसेट बदलेगा। अब भले आप स्वदेश के मोहन भार्गव बन जाओ, पर अगर आप नासा से सीधा उस गांव में चले जाएं जहां बिजली भी नहीं है तो शौक लगेगा। पर वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। ब्रायन बताते हैं, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। नेगेटिव, निंदा करने वालों से पोलाइटली दूरी बना लो और ऐसा माहौल चुनो जहां लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हों। क्योंकि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, आप उन्हीं का एवरेज बन जाते हो। लेखक की आखिरी सोच, रीइन्वेंशन एक बार की चीज नहीं, ये हैबिट है। जैसे आयरन मैन का टोनी स्टार्क हर फिल्म में नया सूट, नया स्किल और नई मैच्योरिटी लेकर आता है, वैसे ही हमें हर साल, हर सेटबैक, हर सक्सेस के बाद खुद को इवॉल्व करना होगा। ब्रायन कहते हैं, रीइन्वेंट करना सिर्फ करियर चेंज नहीं, ये माइंडसेट, एटीट्यूड और एक्शन का नया कॉम्बो है। ये हर दिन का वर्जन अपडेट है, जैसे मोबाइल ऐप्स ऑटो अपडेट होते हैं। तो दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की रीइन्वेंशन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिरर है जो कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ स्टक है, तो वही इंसान उसे अनस्टक कर सकता है जो हर सुबह तुम्हें आईने में दिखता है। तो अगर आज तक आपने खुद को एक ही रोल में देखा है, अब टाइम है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो तीनों बनने का। अगर ये समरी आपको लगी काम की, रिलेटेबल या थोड़ा सा भी जिंदगी का रिफ्लेक्ट, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो समरी वाली को, ताकि और लोग भी अपनी कहानी फिर से लिखने की हिम्मत जुटा सकें।
पूरी किताब पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और किताब के साथ, जहाँ न सिर्फ थॉट बदलेगा बल्कि सोचने वाला भी।